हमको ये किताब पढ़नी नहीं चाहिए। तो ये किताब के अंदर जो कुछ है परमात्मा की मर्जी से है। आप कहते हो परमात्मा हो आप, लेकिन जहाँ तक मेरा सवाल है आप शैतान भी हो सकते हो। श्रद्धा की नज़र से नहीं देखूंगा, आपके ऊपर मेरी कोई आस्था नहीं होगी, आपके प्रति मेरा कोई समर्पण नहीं होगा। मेरा एक्सपीरियंस ये था, मैंने भगवान को जाना, धर्म ग्रंथों के अंदर लिखा है वो सब उसका ऑपोजिट है। मैं कहता हूँ कि मेरे अंदर तो कोई संस्कार है नहीं और मैं तो कोई बुरा इंसान बना नहीं। उनको इन किताब से बातें करना चाहिए। ये पढ़ने के बाद लोगों के अंदर बहुत सारी गलत धारणाएं आ जाएंगे। 2000 साल पहले परमात्मा ने तय किया था कि इस समय परमात्मा आएंगे, लेकिन मुझे पता चलता है किसका सोल गया और किसका सोल अभी भी है। नमस्कार, मुंबई आउटलुकमध्ये तुमचं स्वागत। मी श्रुती मलमे। सध्या एक पुस्तक माझ्या वाचण्यात आलं, परमात्माचा संदेश, आणि या पुस्तकातलं जे कंटेंट आहे हे मी माझ्या मान्यतांच्या भरपूर विरुद्ध आहे। त्यामुळे हे पुस्तक ज्यांनी लिहिलं त्यांच्याशी मी संवाद करण्याचा प्रयत्न करत होते, बऱ्याच दिवसांपासून संपर्क करण्याचा प्रयत्न करत होते। प्रदीप मुखर्जी हे या पुस्तकाचे लेखक आहेत। बऱ्याच प्रयासानंतर माझा त्यांच्याशी कॉन्टॅक्ट झाला आणि आज मुंबई आउटलुकच्या स्टुडिओमध्ये ते आपल्याबरोबर ह्या पुस्तकाविषयी, त्यांच्या अनुभवाविषयी चर्चा करण्यासाठी आलेले आहेत। त्यामुळे प्रदीप जी, आपका स्वागत है मुंबई आउटलुक में। नमस्ते। नमस्ते। ये किताब मैंने पढ़ी जी, बहुत इंटरेस्टिंग लगी। मैं जो मेरे पूरे 24 ईयर्स के लाइफ में जो भी मैं बिलीव करती आ रही हूँ, सुनती आ रही हूँ, उन सारी चीज़ों के काफ़ी ऑपोजिट मैंने इस किताब में पढ़ा, जो थोड़ा बहुत डिस्टर्बिंग था, थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग था। तो मैं आपसे पहले तो ये पूछना चाहती हूँ कि इस पूरे कंसेप्ट से या इस किताब से या जो भी आपने लिखा है उससे रिलेटेड आपकी जर्नी शुरू कहाँ से? जहाँ तक ये किताब का सवाल था, ये जर्नी मेरा 2015 में शुरू हुआ, जब परमात्मा मेरे पास आए और उन्होंने मुझसे कहा कि अब तुम्हें मेरे साथ मेरा काम करने का है। अच्छा। तो मैंने उनसे कहा कि तो ये कन्वर्सेशन अंग्रेजी में हुआ था। उन्होंने कहा कि यू हैव टू नाउ वर्क फॉर मी। तो मैंने पूछा हु आर यू? तो उन्होंने कहा आई एम गॉड। मैंने बोला कौन सा गॉड? क्योंकि तब तक तो मैं कई गॉड के साथ काम कर चुका था। तो ही सेड कि आई एम द सुप्रीम, मतलब मैं आखिर हूँ। मैंने बोला सुप्रीम मीन्स एनीवन अबव यू? उन्होंने बोला नहीं, मेरे ऊपर कोई नहीं है। मैंने बोला ठीक है। तो ये जो सब संवाद हुआ, ये दरअसल 5 इंद्रियों के दायरे के अंदर नहीं हुआ। उसका मतलब ये था, ना मैंने उनको देखा, ना मैंने उनको सुना, ना मैंने उनका एहसास किया। तो ये पूरा कन्वर्सेशन एक पूरे अलग तल पे हो रहा था। दूसरा कोई देखे तो वो यही बोलेगा आप ही सवाल पूछ रहे हो, आप ही जवाब दे रहे हो। लेकिन दरअसल ये मन के दायरे के अंदर भी नहीं था, क्योंकि कई बार क्या होता है कि मन के दायरे में वो सब चीज़ें होते हैं जो आपकी चाहत होती है, जो आपका जिस चीज़ के लिए आपकी पूरी एक जर्नी हुई है। तो मेरे परमात्मा के लिए या भगवान के लिए कोई भी जर्नी नहीं था। मेरी कोई इच्छा नहीं थी कि मैं उनसे मिलूं या उनसे बात करूं। मेरी कोई मनोकामना नहीं था कि एक दिन मैं 5 इंद्रियों के बाहर जाके बात करूंगा। तो ये बहुत सहज घटित हुआ और इस सहज घटना के अंदर ये पूरा कन्वर्सेशन शुरू हुआ। और वहाँ पे उन्होंने यही कहा कि तुम्हें मेरे बेटों को मुक्त करना है। मैंने कहा बेटे मतलब? तो उन्होंने कहा कि बेटे मतलब आत्मा। तो मैंने कहा कि ठीक है, तो आत्मा को मुक्त करना है, किससे मुक्त करना है? बोले राजा से। मैंने बोला राजा कौन है? बोले जिसको तुम भगवान मानते हो। मैंने बोला ठीक है। तो मैंने बोला कि आप परमात्मा हैं, आप अगर आप सही में परमात्मा है तो आपके पास तो इतनी शक्ति होगी कि एक पल में आप वो राजा को भी ख़त्म कर सको या उनको अपनी मर्ज़ी के हिसाब से चला सको, या अंदर आके अपने बच्चों को आप लेके सीधा अपने घर ले जा सको। तो आप मेरे पास क्यों आए हो? तो उन्होंने कहा कि नहीं, जो तुम बोल रहे हो ऐसा मुमकिन नहीं है। तुम खाली मैं जो कहता हूँ उतना तुम करो, उसके आगे तुम्हें कुछ नहीं करना है। तो मैंने कहा कि देखिए, मैं आपको जानता नहीं हूँ, मेरे पास कोई कैपेसिटी नहीं है कि मैं आपको परखूं।
आप कहते हो परमात्मा हो आप, लेकिन जहाँ तक मेरा सवाल है, आप शैतान भी हो सकते हो, आप कोई देवी देवता हो सकते हो, आप फरिश्ते हो सकते हो, आखिर में जाके आप मेरा मन का वहम भी हो सकते हो। तो इतनी सारे चीज़ों में कौन से आप हो ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन काम मैं शुरू करता हूँ आपके साथ। आप जो बोलोगे वो मैं करूँगा, लेकिन कभी भी मैं आपको श्रद्धा की नज़र से नहीं देखूँगा। आपके ऊपर मेरी कोई आस्था नहीं होगी, आपके प्रति मेरा कोई समर्पण नहीं होगा, आपके प्रति मेरी कोई निष्ठा नहीं होगा तो एक ही चीज़, आप जितना बोलोगे उतना मैं कर दूंगा, और करने के बाद चुपचाप देखूंगा ये क्या खेल चल रहा है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। तो अंग्रेजी में मैंने बोला था, आई विल नॉट हैव एनी रेवरेंस फॉर यू, आई विल नॉट बिलीव इन यू, आई विल नॉट बी हैविंग एनी, आई विल नॉट बी सरेंडरिंग टू यू, आई विल नॉट ट्रस्ट यू, आई विल ऑलवेज होल्ड यू इन ए प्लेस ऑफ डाउट एंड स्केप्टिसिज्म। हर वक्त मैं आपको एक शंका के नज़र से देखूंगा। तो उन्होंने कहा कि हाँ ये सब मुझे मंजूर है, तुम काम शुरू कर दो। तो यहाँ से मेरा उनके साथ काम शुरू हुआ, और वो तो फिर काम मेरा चला 2015 से लेकर 2023 तक। 2023 में वो दरवाज़ा हम दोनों ने मिलके खोला जो बंद था, और उसके बाद वो काम पूरा हो गया 2023 में। अभी जो काम चल रहा है वो अलग है। अच्छा, इससे और एक सवाल आया मेरे मन में कि 2015 से पहले आप देवी देवताओं में मानते थे? मानने में और जानने में क्या अंतर होता है, आप जानते हैं क्या? कि आपने पढ़ा सुना है पर कभी, तो वो मान्यता है। और जानना मतलब मैं जानता हूँ, जैसे मैं आपको जानता हूँ, आप मेरे बाजू में बैठे हो। अच्छा। ये कोई पढ़ी सुनी बात है नहीं। तो मैं देवी देवताओं को जानता था, मानता नहीं था, क्योंकि वो मेरे लिए प्रत्यक्ष थे। उनके साथ मैं काम करता था, उनके दिए हुए चीज़ों को मैं दूसरों को सिखाता था। मैं हीलिंग फील्ड में था, वो मुझे हीलिंग के टूल्स देते थे, उनको मैं दूसरों को सिखाता था, वहाँ रिजल्ट्स मिलते थे। ओके, आप हीलिंग फील्ड में थे, मतलब आपका प्रोफेशन क्या था? उस वक्त मैं लोगों को हीलिंग मोडालिटीज सिखाता था। तो जब आपने ये किताब लिखी, इस पूरे किताब लिखने के पूरे जर्नी में कोई ऐसा एक्सपीरियंस आया जो आप शेयर करना चाहते हैं? मेरे एक्सपीरियंसेस जो है वो उस तरह के नहीं होते जिस तरह के एक स्पिरिचुअल लोगों के होते हैं। मेरा एक्सपीरियंस ये था कि मैंने भगवान को जाना, और ये भी मैंने जाना, और जब मैं भगवान कह रहा हूँ वो ये भी क्लियर कर दूँ कि मैं दरअसल किसकी बात कर रहा हूँ। मैं एक ऐसे शख्स की बात कर रहा हूँ, शख्स वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ, मतलब इंडिविजुअल। मैं एक ऐसे शख्स की बात कर रहा हूँ जिसको हम महादेव के नाम से जानते हैं, जिसको हम वाहेगुरु के नाम से जानते हैं, जिनको हम फादर के नाम से जानते हैं, जिनको हम अल्लाह के नाम से जानते हैं, जिनको हम आहुरा माजदा के नाम से जानते हैं, जिनको हम जिहोवा के नाम से जानते हैं। ऐसे कई सारे नाम हैं उनके, अलग अलग कौम में, अलग अलग समुदाय में अलग नाम से उन्होंने अपने आप को पेश किया, लेकिन था एक ही शख्स। और एक तरह से कहा जाए तो हम उसे भगवान कह सकते हैं। तो मैंने ये पाया कि ये जो भगवान है, इन्होंने अपने बारे में जितनी भी चीज़ें धर्म ग्रंथों के अंदर लिखा है वो सब गलत लिखा है। और वो सब वो है नहीं, उसका ऑपोजिट है वो। और वो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि जिस ब्रह्मांड का राजा इतना क्रूर है, इतना निष्ठुर है, इतना निर्दयी है, उसके दुनिया में तो हमारे यहाँ जितने लोग इतने बेबस है, लाचार है, दुखी है, दर्द में है, ये तो होना ही है। तो ये तो मुझे पता लग गया कि हमारी ये दुर्दशा, मानव को ये दुर्दशा क्यों है, क्योंकि जो हमारा राजा है वो खुद ही वही है। अच्छा, तो जैसे आपने कहा कि ये ऑपोजिट है, कोई एग्जांपल दे क्या बता सकते हैं कि ग्रंथों में जो लिखा है उससे ऑपोजिट है, मतलब क्या? ग्रंथों के अंदर ऐसा लिखा हुआ है कि वो बहुत दयालु है, वो बहुत प्यार करने वाला है, वो हमें प्रोटेक्ट करता है, वो हमारी मनोकामना को पूर्ति करता है, ये सब चीज़ें लिखे गए हैं। लेकिन इन चीज़ों को वो कभी करता नहीं है। ना वो दयालु है, ना वो कोई मनोकामना पूर्ति करता है, ना ही उसके अंदर कोई प्यार है,
ना ही इंसान के लिए उसके अंदर कोई चिंता है, ना वो इंसानों का हितैषी है, बल्कि उल्टा है, इंसान को दुख और दर्द दे के उसका खाना तैयार होता है और वो खाना वो खाता है। तो अगर इंसान दुख और दर्द में से ना गुजरे तो उसका खाना बंद हो जाएगा। तो ये चीज़ मैंने पाया, और ये चीज़ें मेरे किताब में पढ़े हुए चीज़ें नहीं है, इन चीज़ों को तो मैं प्रत्यक्ष जाना। अच्छा, तो आपको नहीं लगता कि अगर आप हमेशा से रिलीजियस होते, इन भगवानों में, देवी देवताओं में हमेशा से मानते, तो शायद आपका अनुभव अलग होता कंपेयर टू आपकी मान्यता उतनी स्ट्रांग नहीं थी, इसीलिए जो अनुभव आपको आया? देखिए, अगर मैं संस्कारी होता तो मेरा क्या अनुभव होता वो तो मैं नहीं जानता, क्योंकि मैं संस्कारी हूँ नहीं। माता पिता ने मुझे कभी नहीं कहा कि तुम हिंदू हो, तुम ब्राह्मण हो। माता पिता ने कभी नहीं कहा तुम्हें पूजा करना चाहिए। माता पिता ने कभी नहीं कहा तुम मंदिर में जाओ, जाके पूजा करके आओ। माता पिता ने कभी नहीं कहा कि इनसे तुम अपनी जो तुम्हारी ख्वाहिश है उनसे मांगो। तो मेरे लिए मेरे जीवन में भगवान का कोई स्थान नहीं था, और संस्कार में भी नहीं था। संस्कार तो तब बनता है जब बच्चे को होश आने के पहले उसके अंदर डाल दिया जाता है। माता पिता ने वो डाले नहीं। तो कई लोग बोलते हैं कि नहीं, संस्कार बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हमारे संस्कार होते हैं तब हम एक अच्छा इंसान बनते हैं। तो मैं कहता हूँ कि मेरे अंदर तो कोई संस्कार है नहीं, और मैं तो कोई बुरा इंसान बना नहीं। तो फिर ये संस्कार और अच्छा इंसान बुरा इंसान में आप कहाँ से ये रिलेशनशिप ला रहे हो? तो आपको क्या लगता है कि जो हमें सुन रहे हैं, जो इस किताब के बारे में जान रहे हैं, उन्हें ये किताब क्यों पढ़नी चाहिए? उनको ये किताब पढ़नी नहीं चाहिए, उनको इन किताब से बातें करना चाहिए। क्योंकि मेरा बस चलता तो मैं इन किताब के अंदर कोरे पन्ने रख देता, एक भी चीज़ नहीं लिखता। क्यों नहीं लिखता? क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये पढ़ने के बाद लोग विचलित हो जाएंगे, ये पढ़ने के बाद लोगों के अंदर बहुत सारी गलत धारणाएं आ जाएंगे, ये पढ़ने के बाद उनके अंदर बहुत सारे नकारात्मकता आ जाएगा, ये पढ़ने के बाद उनके मन में 10 सवाल या 100 सवाल और खड़े हो जाएंगे। तो अननेसेसरी मैं लोगों को विचलित करूँगा ये किताब उनको दे के। लेकिन परमात्मा का मर्जी था कि नहीं, तुम्हें ये सब लिखना है। तो ये किताब के अंदर जो कुछ है मेरे मर्जी से नहीं है, परमात्मा की मर्जी से है। इसीलिए मैं कहता हूँ ये परमात्मा का किताब है। और जहाँ भी मैं अपनी चीज़ें डालने गया, उन्होंने कहा कि इसको तुम बाहर निकालो, इसको काट दो, इसको डिलीट कर दो। तो ये पूरी की पूरी किताब परमात्मा की मर्जी और उनकी कृपा से तैयार किया हुआ किताब है। लेकिन फिर भी परमात्मा कहते हैं पहले इस किताब को मत पढ़ो, पहले तुम इस किताब से बातें करो। किससे बातें करोगे? मतलब ये किताब के अंदर के सब पेजेस से नहीं, आप बातें करो इस स्वरूप के साथ। और ये जो स्वरूप है, इसके साथ तुम अपने दुख, दर्द, बेचैनी, तनाव, शंका, जो भी आपकी नकारात्मकता है वो सब इनको बोलो, बोल के किताब रख दो, फिर से बोलो, फिर से किताब रख दो। ऐसा 30 दिन तक करो, और 30 दिन के बाद चेक करो कि क्या तुम्हारे अंदर कुछ परिवर्तन तुम्हें दिखता है या नहीं दिखता है। परमात्मा ये भी कहते हैं मैं तुम्हें संसार के तल पे कुछ नहीं दूंगा, धर्म के तल पे कुछ नहीं दूंगा, आध्यात्म के तल पे कुछ नहीं दूंगा। मैं तुम्हारी मनोकामना को पूर्ति नहीं करूंगा, तुम्हारी जो कमियां हैं मैं उनको नहीं पूरा करूंगा। तो वो सब तुम मेरे पास से आशा मत करना। मैं जो करूंगा वो मैं तय करूंगा, और उसके हिसाब से मैं तुम्हें दूंगा। तो यही मैं लोगों को बोलता हूँ। और फिर ये कहता हूँ ये 200 रुपये का किताब भी खरीदने की ज़रूरत क्या है। आप मेरे वेबसाइट में जाओ, वेबसाइट का नाम है alakgod.com, यानी ALAKHGOD, alakgod.com के अंदर जाके ये हीलिंग कार्ड, डिजिटल हीलिंग कार्ड को मोबाइल में आप डाउनलोड करो। करने के बाद इस हीलिंग कार्ड के स्वरूप के साथ आप बात करो। ये उतना ही है जो इस स्वरूप के साथ बात करने की। फ्री में चेक करो ये,
फिर बाद में आपको लगे कि नहीं मुझे किताब पढ़ना है तो 1 महीने के बाद पढ़ लेना, लेकिन शुरू में किताब पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ये हीलिंग कार्ड के साथ आप बात करो और इस हीलिंग कार्ड के अपने दुख दर्द परेशानी इनके साथ आप साझा करो। इतना ही मैं लोगों को कहता हूँ। तो अगर हमें परमात्मा से कनेक्ट होना है, बात करनी है, तो ये माध्यम है? ये माध्यम है क्योंकि उन्होंने ये तय किया है। अच्छा, आपने अभी बताया, उससे एक चीज़ और, एक और सवाल आया कि अलग क्यों, वो नाम क्यों चूज़ किया? अलख गॉड, अलख जिस समय मेरा काम शुरू हुआ था 2015 में, तब परमात्मा के 4 घर है या 4 आयाम हैं, 4 डायमेंशंस हैं, जहाँ एक ही परमात्मा अपने 4 अलग अलग शरीर के साथ रहते हैं। तो जब ये काम शुरू हुआ था उस वक्त जो सतलोक है, यानी वो 4 में से जो सबसे नीचे है, सतलोक में से परमात्मा आए थे और उन्होंने ये काम को शुरू किया। जब वो काम पूरा हो गया 2023 में, उस वक्त जो परमात्मा मेरे साथ काम कर रहे थे, उस वक्त सतलोक के परमात्मा वापस चले गए थे, अलग लोक के परमात्मा हमारे पास आए थे, मेरे पास। उस हिसाब से ये वेबसाइट का नाम पड़ा alakgod.com। आपसे परमात्मा ने कम्युनिकेट किया, तो आप ही से क्यों? मेरे से ही क्यों? पहली बात तो लोगों को बोलता हूँ, मेरे से इसलिए कम्युनिकेट किया क्योंकि मैं ही एक ऐसा इंसान हूँ जिसे कुछ चाहिए नहीं ज़िंदगी में। ना सुख चाहिए, ना मोक्ष चाहिए, ना संसार की चीज़ें चाहिए, ना अध्यात्म की चीज़ें चाहिए, ना धर्म मज़हब के चीज़ें चाहिए, ना स्वर्ग चाहिए, ना प्यार चाहिए, ना यश चाहिए। जो भी चीज़ इंसान मांगता है, ना एनलाइटनमेंट चाहिए। तो हर वक्त मैं बोलता था कि कुदरत मुझे देगा क्या, क्योंकि मुझे तो कुछ चाहिए नहीं, जो मेरे पास है मैं उसमें मस्त हूँ। और ऐसे हमेशा से मानता? काफ़ी टाइम से मानता था, हमेशा से तो नहीं बोलूँगा, क्योंकि मैं दुनिया को बहुत बारीक नज़र से देख रहा था कि जिनके पास वो सब चीज़ें हैं जो मैं मांग रहा हूँ, वो कितना खुश है। और मैंने देखा खुश तो वो भी नहीं है। अगर वो खुश नहीं है तो मैं उन चीज़ों को क्यों मांगूँ। और मैंने आखिर में देखा ये जितने गुरु हैं, ये गुरु भी खुश नहीं है। गुरु क्यों खुश नहीं है? ऐसे तो वो एनलाइटेंड है, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उनके अंदर एक ये इच्छा जाग गई कि मैं दूसरों को मार्गदर्शन दूंगा, दूसरों को बताऊंगा कैसे एनलाइटेंड होना है। और जैसे ही उनके अंदर इच्छा जागी, वो वापस बंद गए। किसी इच्छा में या कुछ अच्छा नहीं। अच्छा, और फिर ये भी है कि इससे पहले किसी को क्यों नहीं चुना, या इससे पहले किसी और से क्यों? ये कहानी और ये एक्सपेरिमेंट, चलो कहानी बोलते हैं, ये कहानी करीबन 2000 साल पहले शुरू हुआ था। 2000 साल पहले परमात्मा ने तय किया था कि इस समय परमात्मा आएंगे, ठीक है। तो उन्होंने अपने घर से, अपने शरीर से एक आत्मा को बनाया और उस आत्मा को कहा कि तुम्हारा काम होगा सब पूरे स्टार सिस्टम्स में से गुजरने के बाद तुम आखिर में जाओगे पृथ्वी में, वहाँ तो मनुष्य योनि में जन्म लोगे और फिर जब मैं तुम्हारे पास आऊँगा उस वक्त तुम मेरा काम शुरू करोगे। तो मेरा ये जो सफ़र है जहाँ आप आज मुझे देख रहे हैं, ये 2000 साल पहले उनके घर से शुरू हुआ था, जब उन्होंने मेरे आत्मा को बनाया और उनको इंस्ट्रक्शंस दे के बाहर भेज दिया। तो उस कहानी के दायरे के अंदर मैं चुना गया था। ये नहीं कि मेरी कोई काबिलियत थी, ये नहीं कि मेरे पास कोई सिद्धि था, ये नहीं कि मेरे पास कोई ज्ञान था, नहीं, ये कुछ भी नहीं था मेरे पास। मेरे ख्याल से आपने शायद से बोला कि इससे 30 दिन के लिए एक्सपेरिमेंट करके देख लीजिए, कुछ टाइम के लिए एक्सपेरिमेंट करके देख लीजिए। तो आपको ये नहीं लगता कि जो किताब से बात करेंगे या इससे बात करेंगे तो कोई साइकोलॉजिकल चेंज आएगा, विच इज़ वेरी नेचुरल, इट इज़ नॉट लिंक टू एनीथिंग और एनीवन। जैसे अगर मैं, जैसे अफर्मेशंस हम कहते हैं कि अगर हम 21 दिन तक या 30 दिन तक मैं अफर्मेशंस एवरी डे 5 मिनट बैठ के खुद से बोलो कि आई एम हैप्पी और आई एम सेटिस्फाइड ऑल ऑफ दैट, तो एक 21 डेज़ के बाद, 30 दिनों के बाद एक साइकोलॉजिकल चेंज आएगा मेरे अंदर, जो मैं बता नहीं सकती व्हाई आई एम हैप्पी, बट आई फील आई एम हैप्पी। तो आपको नहीं लगता ये वही चेंज हो सकता है? आप एफर्मेशंस में क्या करते हैं? पॉजिटिव चीज़ें करते हैं ना। कभी आप एफर्मेशंस में नेगेटिव चीज़ें करते हैं? नहीं।
तो यहाँ पे नेगेटिव कीजिए। अच्छा अच्छा, कि प्रॉब्लम्स आप किस चीज़ से गुजर रहे हो? आप डर से गुजर रहे हो, आप गुस्से से गुजर रहे हो, आप जो भी ये नेगेटिव चीज़ें हैं, डिप्रेशन से गुजर रहे हो। आई एम फीलिंग सो डिप्रेस्ड, अंग्रेजी में बोलता हूँ, आई एम फीलिंग सो डिप्रेस्ड, आई एम हैविंग सो मच ऑफ पेन इन माई बॉडी, आई एम सो लॉस्ट, आई एम फीलिंग सो हेल्पलेस। ये सब चीज़ें इनको बोलो, पॉजिटिव चीज़ें नहीं बोलने बोल रहा हूँ। अच्छा, अब इससे और एक चीज़ याद आई कि जैसे कुछ बहुत लोग भगवान में मानते हैं, किसी एक देवी, बहुत नहीं, बहुत, हाँ ठीक है। ठीक है, तो वो भी तो जैसे भगवान के साथ रोज़ बातें करते होंगे, तो करते हैं भगवान ना। को बोलते हैं कि आज का दिन अच्छा नहीं गया, या फिर ये कोई सिचुएशन आ गई जिससे मुझे तकलीफ हो रही है। ऐसे भी बहुत लोग हैं जो भगवान से बदले में ये नहीं चाहते कि सिचुएशन चेंज हो जाए, लेकिन बस शेयर करते हैं ना, करते। तो उनका भी एक भरोसा है भगवान में, और वो भी भगवान से ये नहीं चाहते कि बदले में कुछ मिले, बट एक रिश्ता बन चुका है कि हाँ हम रोज शेयर करते हैं, वो उसमें खुश है। ऑफ कोर्स। तो ये उस तरह का रिश्ता भी तो हो सकता है। अगर होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो भी ठीक है। अच्छा, बट डोंट यू थिंक कि ये उसका उसी का पार्ट हो सकता है, जैसे आपने कहा कि किताब से हो सकता है। देखिए, सवाल ये नहीं है कि आप किसके साथ शेयर कर रहे हो। कोई मुझे बता रहा था, एक पिक्चर आया था, वहाँ पे कोई लड़की शेयर कर रहा था अपने सब दुख और दर्द थ्रू टेक्स्ट एंड वॉइस, और उसको बहुत रिलीफ मिल रहा था, लेकिन लास्ट में उसे पता चला ये तो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। ठीक है, तो वहाँ तो चलो उसे पता चल गया कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। जहाँ पे लोग बातें कर रहे हैं विथ जिनको वो भगवान मानते हैं, उनकी एक मूर्ति है, उनकी एक स्वरूप है, उनकी एक जगह है, वहाँ से वो खुश है, खुशी बढ़िया है। परमात्मा उन लोगों की बात कर रहे हैं कि तुम्हें अगर फिर भी दुख और दर्द है, एक बार करके देख लो। तुम खुश हो तो मेरे पास आने की कहाँ तुम्हें ज़रूरत है। अच्छा, परमात्मा नहीं चाहते हर कोई उनके पास आए। परमात्मा नहीं चाहते कि हर कोई इस कार्ड के साथ बात करे। परमात्मा कहते हैं अगर तुम्हारे अंदर अभी भी सब करने के बाद भी अगर कुछ नहीं मिला, एक बार करके देख लो। अगर मिल गया, तुम्हें शांति मिला, सुकून मिला, चैन मिला, अच्छा लगता है, मंदिर में जाते हो, पूजा करते हो, अच्छा लगता है, कंटिन्यू। तो जैसे आपने कहा कि द सोल्स विल गेट लिबरेटेड, आत्मा जो है या दे विल गो बैक, हाँ, राइट। तो वो किस मतलब ऐसे क्या चीज़ होने से पता चलेगा कि दिस सोल विल गेट लिबरेटेड? उस चीज़ को जानने के लिए आपके 5 इंद्रियों के परे आपको फिर जाना पड़ेगा, जो आप जा नहीं पाओगे। और वो कैसे? आप नहीं जा पाओगे ना, इसीलिए आपको नहीं पता चलेगा कि मान लीजिए आपका सोल वापस घर जाएगा या नहीं जाएगा, आपको नहीं पता चलेगा, लेकिन मुझे पता चलता है किसका सोल गया और किसका सोल अभी भी इधर है। अच्छा, और वो कैसे? क्योंकि मेरे पास वो उसको हम कहते हैं कॉग्निटिव स्किल्स, वो सब मेरे पास है। तो मेरे कॉग्निटिव स्किल्स तो साइकिक लेवल में नहीं है, इट इज़ मच मच बियॉन्ड। तभी मैं परमात्मा का काम कर पाया ना। जैसे कोई एनी टर्म दैट यू कैन से व्हिच कॉग्निटिव एबिलिटी और कौन सी कॉग्निटिव स्किल, कुछ ऐसा बोल सकते हैं आप? मैं कोई भी रूम के अंदर जाके पता लगा सकता हूँ इस रूम के अंदर कौन है, क्या है, क्या क्या चीज़ है, उनकी मंशा पॉजिटिव है, नेगेटिव है, सो आई कैन फाइंड आउट। कोई भी ज़मीन को देखता हूँ, मैं ज़मीन के बारे में बहुत कुछ जान लेता हूँ। इस ज़मीन में किसी को रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए, तो ये कॉग्निटिव है। लेकिन ये तो फिर भी अपने दायरे के अंदर है, ये 3rd डायमेंशन के अंदर है। मेरा कॉग्निटिव स्किल तो मल्टी डायमेंशनल है। अभी तक जितना बोला ये तो मैंने मनुष्य के दायरे के अंदर बोला, जो समझ सकते हो। हाँ। अच्छा, ऐसा कोई एक्सपीरियंस आप बता सकते हैं किसी ऐसे इंसान ने जिसने किताब पढ़ी है या वो एक्सपेरिमेंट किया है, और कुछ आप मतलब कुछ ऐसा बदलाव आया जो उन्होंने आपके साथ शेयर किया हुआ है, आपकी टीम के साथ? मैं उन चीज़ों को नहीं बताता 2 कारण से। नंबर 1, ये किताब पढ़ने के बाद ज़्यादा लोगों के अंदर चेंज नहीं आया, कम लोगों के अंदर चेंज आया। दैट इज़ नंबर 1, ठीक है। नंबर 2, ये कम लोगों के अंदर जो चेंज आया, मैं उनके बारे में कभी भी बात नहीं करता। रीज़न इसलिए है कि आप फिर उन्हीं चीज़ों को अपने अंदर ढूंढोगे कि ये मेरे अंदर हो रहा है या नहीं हो रहा है,
और परमात्मा का जनरली कॉपी पेस्ट होता नहीं है। तो आप चूक जाओगे ये जानने के लिए कि सही में आपके अंदर कुछ फ़र्क पड़ा है या नहीं पड़ा है। तो ये दूसरा कारण है जो मैं नहीं बोलता हूँ कि इतने लोगों को ये फ़र्क दिखा है अपने ज़िंदगी में। इतना बोल देता हूँ आपको, उनमें से कोई भी ऐसा नहीं होगा जो बोल पाएगा कि उनके ज़िंदगी में सांसारिक तल पे कुछ अच्छा हुआ है, मटेरियलिस्टिक लेवल में उसको कुछ मिला है, वो नहीं है। इतना मैं बता सकता हूँ। तो मतलब अगर कोई ये एक्सपेरिमेंट करे तो बिना कुछ जाने, बिना कुछ एक्सपेक्ट, परमात्मा कहते हैं पूरी शंका के साथ मेरे साथ करो ना। तुम ना इस इंसान को जानते हो जिसने तुम्हें कार्ड के बारे में बोला, ना तुम जानते हो इसमें परमात्मा है या नहीं है। तो दोनों को तुम शंका के नज़र में रखो। जब कोई साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट करता है, वो उस एक्सपेरिमेंट को एक शंका की नज़र में रखते हुए करता है। जब तक उसे रिजल्ट्स ना मिले तब वो सोचता है कि चलो यहाँ कुछ मिल रहा है, तो लेट अस नाउ सी इसका रिपीटेबिलिटी फैक्टर कितना है। तो मैं उसी तरह कहता हूँ कि एक साइंटिस्ट की तरह पूरा शंका के साथ तुम ये एक्सपेरिमेंट करो, करके देखो कि क्या सही में ये कुछ आपको दे रहा है या नहीं दे रहा है। अगर आप इस डिबेट में जाओगे कि एक इंसान का छवि इसके अंदर अपनी महत्वाकांक्षा के लिए वो छवि को दूसरों को मार्केटिंग कर रहा है, फिर आप चूक जाओगे। अगर आपके अंदर ये चीज़ आता है ये तो प्लेसिबो इफेक्ट है, फिर आप चूक जाओगे। अगर आपके अंदर ये चीज़ आता है कि ये कोई हिप्नोटिज्म है, फिर आप चूक जाओगे। तो पूरी शंका के साथ ही करो, चलो ये प्लेसिबो इफेक्ट है, ये हिप्नोटिक है, ये इंसान की महत्वाकांक्षा है जो अपने आप को मार्केटिंग कर रहा है इन हीलिंग कार्ड्स के ज़रिए, लेकिन मैं करके देख लेता हूँ 30 दिन। तो पूरी शंका के साथ आपने किया और उस तक उतना ही मैं करने को बोलता हूँ। तो आप काफ़ी सवालों में काफ़ी क्लैरिटी मिल चुकी है, बैकग्राउंड की या फिर क्यों लिखा गया, आपका क्या एक्सपीरियंस था। और लास्ट में आपसे ये पूछूंगी कि ओवरऑल आप हमारे ऑडियंस को या जो है इस किताब को पढ़ेंगे कोई एक मैसेज तो देना चाहते हैं। मैसेज मैं वही दूंगा कि दरअसल देखिए, अगर आप खुश हैं किसी से भी, भगवान से हो, देवता से हो, गुरु से हो, आचार्य से हो, कोई भी, या स्वयं अपने अंदर से हो, आप वहीं रहो। आपको परमात्मा की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपके अंदर कोई भी तरह का बेबसी, लाचारी, बेचैनी, कोई भी तरह का डर, नकारात्मकता लग रहा है कि ये चीज़ें आपको तकलीफ़ दे रहा है, एक बार खाली ये alakgod.com से डाउनलोड करो और करके इसके साथ बात करो 1 महीने के लिए। इतना ही मैं मैसेज लोगों को दे रहा हूँ, और कोई मेरा मैसेज नहीं है। मैं कहता हूँ किताब भी ज़रूरत नहीं है, 200 रुपया क्यों खर्चा करोगे, ये करो ना, अभी फ्री है, खुद अनुभव लीजिए। और फिर आपका जो अनुभव है, और मैं पहले ही बोल देता हूँ मनोकामना पूरा नहीं होगा। जितने लोगों ने किया है सबको रिजल्ट नहीं मिला है, कुछ लोगों को मिला है। आप देख लो आपको मिलता है या नहीं मिलता है। थैंक यू कि काफ़ी सारे सवालों का आपने जवाब दिया। काफ़ी चीज़ें सिर्फ किताब पढ़ने के बाद काफ़ी सवाल थे जो समझ नहीं आ रहे थे, काफ़ी चीज़ें थी जो लॉजिकली बन नहीं रही थी। अब काफ़ी चीज़ें, और ये समझा कि ओपन माइंड से सोचना, थोड़ा एक लॉजिकल से ज़्यादा फिलोसॉफिकल वे में लाइफ के पर्सपेक्टिव से देखा, तो काफ़ी हद तक इट इज़ अ हेल्प फॉर पीपल। सो थँक यू फॉर जॉईनिंग अस. थँक्यू श्रुती. थँक्यू सर. हे पुस्तक जेव्हा मी वाचलं तेव्हा ह्यामध्ये जे काही मांडण्यात आलं आहे, माझ्या, जसं मी आधी म्हणाले, माझ्या मान्यतांच्या विरुद्ध होतं. पण आता हा संवाद झाल्यानंतर एक गोष्ट लक्षात आली आहे की हा सायकॉलॉजिकल बदल असू दे किंवा एक रियालिटी असू दे किंवा आणखीन काही, ओपन माइंडने जर तुम्ही हा अनुभव घ्यायचं म्हटलं तर मे बी विल रिअली सी अ चेंज. सो होपफुली बघूयात तुमचा अनुभव कसा येतो. पण सरांशी बोलून खूप छान वाटलं.